डॉक्टर अमित और रुचि दोनों के ही चेहरे पर उदासी थी, जिसे देखकर पता चल रहा था कि ऐसी कोई तो वजह थी जो रुचि को अपने ही घर यानी जयपुर जाने से रोक रही थी, और शायद वो दोनों इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। रुचि की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर अमित अपनी पत्नी को इस तरह दुखी देखकर काफी परेशान हो रहे थे। रुचि ने रोते हुए डॉक्टर अमित की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, बांझ हूं ना मैं अमित, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। वहां पर भी इस बात के लिए लोग मुझे ताने दे देकर परेशान करते हैं। अमित अपनी पत्नी की बात सुनकर काफी दुखी थे। उन्होंने रुचि को समझाते हुए कहा, प्लीज रुचि, दोबारा ऐसा कभी मत कहना और ये शब्द अपने लिए कभी यूज मत करना यार। अगर हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। रुचि अपनी जगह से उठकर खिड़की से बाहर दिख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। शादी के 8 साल बाद भी कोई औलाद ना होने का दुख रुचि के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। लेकिन डॉक्टर अमित को अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी। उदासी के साथ रुचि ने कहा, लेकिन ये तो सच है ना अमित कि कभी मेरे शरीर में, मेरे पेट में बच्चा नहीं पल सकता, और मेरी वजह से आप भी। डॉक्टर अमित ने आगे बढ़कर रुचि के होठों पर अपना हाथ रखा और उसे आगे कुछ भी कहने को मना कर दिया। प्लीज ऐसा कभी मत कहना, तुम पत्नी हो मेरी। कोई बात नहीं, अगर तुम मां नहीं बन सकती तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। रुचि ने उम्मीद के साथ डॉक्टर अमित की आंखों में देखा और फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या सच में अमित? लेकिन हमारी फैमिली? डॉक्टर अमित ने रुचि की बात को बीच में ही काट दिया और उसे समझाया, फैमिली को मैं मना लूंगा, इसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है। रुचि एक बार फिर बड़े प्यार से अपने पति डॉक्टर अमित के गले से लग गई। अमित अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब रुचि का मां न बन पाना डॉक्टर अमित के घर वालों को बिल्कुल नापसंद था, और इसी वजह से घर वाले और रिश्तेदार रुचि को बार बार ताना दिया करते थे, जिसकी वजह से रुचि अपने घर जाना पसंद नहीं करती थी, और डॉक्टर अमित के साथ वह इस छोटे से गांव में खुश थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर अमित ने रुचि को बताया कि वह गांव के पंडित जी से बात करके घर में पूजा करवाएंगे। देखो रुचि, मैं नहाकर जरा मंदिर जाकर आता हूँ और पंडित जी को घर बुला लेता हूँ, तब तक तुम पूजा की तैयारियां शुरू कर लो। रुचि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, लेकिन देखिए अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ ना तो हम इस घर को बिल्कुल खाली कर देंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। डॉक्टर अमित पंडित जी को अपने घर बुलाने के लिए घर से बाहर जाने लगे, लेकिन रुचि उस वक्त बहुत डरी हुई थी। अमित, मुझे बहुत डर लग रहा है अकेले। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे अब डरने की कोई बात नहीं है रुचि, अभी थोड़ी ना रात है, देखो मैं बस अभी आता हूँ, ठीक है ना, तुम डरना मत। बड़ी हिम्मत के साथ रुचि ने अपने आप को संभाला और फिर अमित को घर से बाहर जाने की परमिशन दे दी। डॉक्टर अमित कुछ देर के लिए बाहर चले गए। रुचि भी रात की बातों को भूलकर घर के कामकाज में अपना मन लगाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर अमित को गए हुए अभी कुछ ही देरी हुई थी और रुचि रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। ठीक उसी वक्त रसोई के बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी के घुंघरू की आवाज थी। एक पल के लिए रुचि की धड़कनें रुक गई। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। रुचि ने घबराते हुए पूछा, कौन है वहां पर? लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। रुचि के पैर जैसे एक जगह पर जम गए थे। डर की वजह से उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। फिर से वही आवाज आने लगी। किसी के पायलों की आवाज थी, जैसे कोई बहुत सारे घुंघरू वाली पायल पहनकर घर में इधर उधर चल रहा हो। रुचि के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। कहीं फिर से कोई, और कल रात को जो हुआ था? नहीं, अभी तो अमित भी घर पे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। रुचि के हाथ में सब्जी काटने का चाकू था। रुचि ने उसी चाकू को हाथ में कसकर पकड़ लिया और फिर रसोई के दरवाजे से बाहर की तरफ आई। अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाकर उसने देखा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। ठीक उसी वक्त किसी ने धीरे से रुचि के कंधे पर हाथ रखा। रुचि ने पलटकर हाथ में पकड़े हुए चाकू को आगे बढ़ाया। ये क्या कर रही हो मैडम जी? मैं तो लक्ष्मी हूँ। साहब जी मिले थे मेरे को बाहर, कह रहे थे आप घर में अकेली हो तो मैं आ जाऊं। लक्ष्मी को अपने सामने देखकर रुचि की सांस में सांस आ गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था लक्ष्मी, और तुम यहाँ वहां क्यों घूम रही थी? लक्ष्मी अपने लंबे से घूंघट को और भी ज्यादा नीचे खींचते हुए वहां जमीन पर बैठ गई और हंसते हुए कहा, मैडम जी आज तो थाने हमारी जान ही ले ली होती, शुक्र है ऊपर वाले का मैं बच गई। रुचि ने झटके के साथ वे चाकू अपने हाथ से हटाकर टेबल पर रख दिया और टेबल पर रखा पानी का ग्लास एक ही घूंट में पी लिया। रुचि की ऐसी हालत देखकर लक्ष्मी को उस पर शक हुआ। क्या बात है मैडम, आज सवेरे भी मैंने डॉक्टर साहब को पूछा था, सब ठीक तो है ना मैडम जी?
पहले तो रुचि को लगा कि उसे लक्ष्मी के साथ कोई बात शेयर नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन रुचि की घबराहट और उसका डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था और इसीलिए उसने लक्ष्मी से पूछा, एक बात बता लक्ष्मी, क्या इस गांव में सचमुच आत्माएं घूमती हैं? रुचि की बात सुनकर लक्ष्मी जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंसने लगी। लक्ष्मी को इस तरह हंसते देखकर रुचि को गुस्सा आ रहा था। कुछ देर के बाद अपनी हंसी पर काबू करने के बाद लक्ष्मी ने जवाब दिया, अब ये बात कहां से आ गई? और मैडम जी, रही बात बुरी आत्माओं की, जो बस आंधी चले है ना, वो थोड़ा डर है, बाकी ऐसा कुछ ना है। लेकिन लक्ष्मी अपनी बात को अधूरा छोड़कर चुप हो गई। रुचि ने उसे सवाल किया, लेकिन क्या? पूरी बात बताओ। लक्ष्मी ने बेहद धीमी आवाज में जवाब दिया, वह डायन छोड़ती ना है किसी को। अगर एक बार किसी के गले पड़ जाए ना मैडम जी, तो जान लेकर ही पीछा छोड़ती है। रुचि ने अपने दुपट्टे से माथे का पसीना पोंछते हुए लक्ष्मी से पूछा, वो क्या है ना लक्ष्मी, कल रात को मैंने कुछ देखा था बाजू वाली छत पर। लक्ष्मी अपने कान लगाकर बड़े ध्यान से रुचि की बातें सुन रही थी। जैसे ही रुचि ने बाजू वाली छत का जिक्र किया, लक्ष्मी झटके से उठकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और रुचि के पास आकर उसके कान में धीरे से कहा, उसकी तरफ कभी ना देखना मैडम जी, काला जादू करे है वह औरत, बांझ है ना बांझ, औलाद ना होती उसके, थारे को उसके साए से भी दूर रहना चाहिए। लक्ष्मी ने यह शब्द रुचि के कानों में कुछ इस तरह कहा कि पहले से ही डरी हुई रुचि का दिल जोर जोर से धड़कने लग गया और उसने घबराते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? कल रात को मैंने उसकी छत पर किसी बच्चे को देखा था। रुचि की बात सुनकर लक्ष्मी एकदम से चुप हो गई। क्या बात कर रहे हो मैडम जी? उसके घर में तो कोई टाबर ही ना है, उसकी तो कोई औलाद ही ना है, पति छोड़कर चला गया और मारे को तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी लगे है। लो साहब जी आ गए, अब मैं चलूं। घर के दरवाजे के अंदर आते हुए डॉक्टर अमित को देखकर लक्ष्मी ने रुचि से यह बात कही और अपनी जगह से उठकर दरवाजे के बाहर की तरफ निकल गई। डॉक्टर अमित उसे बाहर जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए रुचि से कहा, बड़ी अजीब सी औरत है यार, सुबह तो कह रही थी जोधपुर जाना है और जब मैं घर के बाहर निकला तो घर के बाहर घूम रही थी, पता नहीं। लेकिन रुचि ने अमित की बात को अनसुना कर दिया और उससे पूछा, पंडित जी कहाँ हैं अमित? वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। रुचि के सवाल पर अमित ने रुचि को बताया कि पंडित जी किसी काम से बाहर गए हुए थे और गांव में कोई दूसरा मंदिर भी नहीं था। अमित की बात सुनकर रुचि थोड़ा सा परेशान हो गई। लेकिन अमित, अगर घर में पूजा नहीं हुई तो वो बुरी आत्मा। अमित ने रुचि को समझाया, ऐसा नहीं कहते रुचि, कुछ नहीं होने वाला, तुम चिंता मत करो। आज मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, ओके? तुम्हारे साथ घर पे ही रहने वाला हूँ। अपनी पत्नी रुचि के डरे होने की वजह से डॉक्टर अमित ने उस दिन छुट्टी ले ली थी। पूरा दिन उन्होंने घर पर रुचि के साथ बिताया। शाम का वक्त था। डॉक्टर अमित अपना काम करने में बिजी थे। ठीक उसी वक्त उन्हें अंदर अपने बेडरूम से किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई और रुचि की चीख सुनाई दी।